मेडिसिन पढ़ेंगे आज हम लोग एसिटिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसको हम लोग देखते हैं कैसे इजी तरीके से हम एसिटिक एसिड को याद कर सकते हैं। मेरे पास 13 मिनट बस बचा है, 13 मिनट में मुझे एसिटिक एसिड को समाप्त करना है। कॉमन नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्रूवर हेरिंग्स है। अब एसिटिक एसिड को यदि हमें समझना है तो 3-4 चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हेमरेज फ्रॉम एनी म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे नोज से, माउथ से, एनस से, वेजाइना से यदि ब्लीडिंग होती है तो उसमें एसिटिक एसिड बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। यहाँ पे एलेंस में 2 मेडिसिन और दी हुई है मुझे याद है, जैसे फेरमेट और मेलिफोलियम, बट अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ एसिटिक एसिड पे। तो क्या हुआ, हेमरेज फ्रॉम एनी ओरिफिस, यदि हेमरेज होगा तो पेशेंट को क्या होगा, एनी ओरिफिस या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हेमरेज होगा तो पेशेंट को जाहिर सी बात है एनीमिया होगा, मीन्स खून की कमी होगी। जब खून की कमी होगी तो ड्रॉप्सी डेवलप करेगा, समझिएगा बात को। हेमरेज होगा तो एनीमिया होगा, एनीमिया होगा तो ड्रॉप्सी डेवलप करेगा। जब ड्रॉप्सी की कंडीशन आएगी तो कुछ चीज़ों को हमें रिमेंबर, याद करने की ज़रूरत है। पेशेंट थर्स्टी होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। ड्रॉप्सी का कंडीशन है बट प्यास ज़्यादा लगेगी। पेशेंट थर्स्टी है बट एक कंडीशन में पेशेंट को थर्स्टलेसनेस है। किस कंडीशन में, फीवर के कंडीशन में। इसको कहीं नोट डाउन कर लें, पेशेंट थर्स्टी है बट फीवर के कंडीशन में थर्स्टलेसनेस है। साथ में पेशेंट को प्रोफ्यूज यूरिनेशन होगा, यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, और स्वेटिंग होगा, पसीना भी बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स क्या हो रहा है, पेशेंट को ड्रॉप्सी भी है, पसीना भी ज़्यादा हो रहा है और प्रोफ्यूज यूरिनेशन भी है, हेमरेज है, एनीमिया है, थ्रस्टी है। ये सब लक्षण आ रहे हैं किसमें, एसिटिक एसिड में। अगर पेशेंट एनीमिक है तो कैसा दिखेगा, पेल दिखेगा, थोड़ा येलोइश कलर का दिखेगा। फिर समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश किया हूँ बहुत इजी तरीके से समझाने की। उसकी जो मसल्स होगी, फ्लैबी मसल्स होगी, और एनीमिया है तो फेस भी पेल ही दिखेगा, वैक्सी दिखेगा, मीन्स मोम की तरफ फेस दिखेगा। एक किस में मिलेगा, फेरमेट में भी। फिर एक और ट्रिक याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, सीता की चाइल्ड को मरास्मस के साथ वास्टिंग डिजीज है। सीता के बच्चे को मरास्मस के साथ वास्टिंग डिजीज है। तो अब सीता क्या हो गई, यस से हो गया सेनिकुला, आई से आयोडम, टी से ट्यूबरकुलिनम, ए से एब्रोटिनम, और सीता की स्पेलिंग मैंने कर दिया डबल ए। एब्रोटिनम में क्या किया था, सीता की लेग इमेसिएटेड है। यहाँ पे क्या क्या बोला, सीता के चाइल्ड को मरास्मस के साथ वास्टिंग डिजीज है। तो डबल ए से क्या होगा, ए से एब्रोटिनम और फिर ए से एसिटिक एसिड। तो सीता की स्पेलिंग हो गई SITAA, सीता, SITAA। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, सीता के बच्चे को मारास्मस के साथ वास्टिंग डिजीज है। तो वास्टिंग डिजीज क्या होता है, वास्टिंग डिजीज वो डिजीज होता है जिसमें कि ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है। ड्रास्टिकली वेट लॉस का मतलब सडनली वेट लॉस हो जाता है। जैसे 15 दिन पहले बच्चे का वजन 12 किलो था और एकाएक 8 किलो हो गया, दैट इज ड्रास्टिकली वेट लॉस। तो और साथ में बच्चे को मरास्मस है। ये जो वेट लॉस हुआ, ड्रास्टिकली वेट लॉस हुआ, किन किन कंडीशन में ये ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है। कुछ डिजीज जैसे क्रोनिक डिजीज हो सकता है, किसी भी तरह की क्रोनिक डिजीज हो सकती है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, HIV हो सकता है। यदि मरास्मस है साथ में अगर वास्टिंग डिजीज है, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। एक और टर्म दिया है बोरिक में, हाइपर
एक सेकेंड, हाइपर क्लोहाइड्रिया, हाँ ठीक, हाइपर क्लोहाइड्रिया। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव। क्लोर, क्लोर का मतलब क्लोरीन, और हाइड्रेजिया का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि इंक्रीज करता है पेशेंट का, सिंपल सी बात है, यदि पेशेंट का हाइपर क्लोरिक एसिड इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? सावर बेल्चिंग होगा, मीन्स खट्टी खट्टी ढकारें आएंगी, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यदि प्रेग्नेंट है तो उस समय वोमिटिंग हो सकता है, सीने में जलन होगी, बिल्कुल बताया ही, नौसिया, नौसिया में क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होने लगेगा। ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि एसिटिक एसिड को कैंसरस कंडीशन में भी यदि सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो हम लोग यूज कर सकते हैं। किस कैंसर में यूज करेंगे? इपिथेलियल सेल के कैंसर में, साथ में स्टोमक कैंसर की भी ये बहुत वंडरफुल रेमेडी है। आप लोग जब एसिटिक एसिड बोरिक में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? बर्निंग पेन। पेन कैसा होगा? बर्निंग टाइप का। पेशेंट बोलेगा कि उसके, हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा, 9 रीजन को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। 9 रीजन में जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये सब क्या, इसमें कौन कौन से आर्गन मिलेंगे, इस पे मैं डिटेल्स में एक वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी। तो जब ये हम समझे रहेंगे कि स्टोमक कहाँ होगा, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि उसके जो गैस्ट्रेल्जिया होगा, मीन्स एब्डोमिनल पेन के साथ साथ पर्टिकुलर जो रीजन है, कौन सा? स्टोमक, वहाँ पे क्या होगा? बर्निंग पेन होगा, पेशेंट को स्टमक कैंसर भी होगा। तो उसमें क्या होगा? और सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो एसिटिक एसिड बहुत ही वंडरफुल रेमेडी यहाँ पे एज ए, एसिटिक एसिड एक वंडरफुल रेमेडी के तौर पे वर्क करेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ड्रॉप्सी की कंडीशन में क्या होगा। ड्रॉप्सी की कंडीशन में याद करिए, डायरिया होगा, ड्रॉप्सी भी होगा, पेशेंट को डायरिया होगा और ड्रॉप्सी होगा, और पेशेंट थर्स्टी होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। जब मैं की बता रहा था तो आपको बताया तो थर्स्टी होगा, वो की को आप नहीं भूल सकते। जैसे मैं बताया था, हेमरेज, एनीमिया, थर्स्टी, ड्रॉप्सी, प्रोफ्यूज यूरिनेशन और स्वेटिंग, ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये पूरी मेडिसिन को कवर कर लेंगे। तो ये पॉइंट हर जगह, ड्रॉप्सी मिलेगा, डायरिया भी मिलेगा, साथ में वो थर्स्टी होगा, और स्वेटिंग जो होगा नाइट में होगा, रात में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली वर्क करेगी। ये हम लोगों ने देख लिया। फीवर के कंडीशन में एक टर्म दिया है हेक्टिक फीवर। 2 टर्म हम अक्सर देखते हैं, एक मिल जाता है हेक्टिक फीवर, दूसरा मिल जाता है हे फीवर। हे फीवर, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात किया था। हे फीवर क्या होता है? किसी भी पॉलन वगैरह, किसी भी पॉलन या इस तरह की चीज़ों से यदि फीवर होता है, दैट इज हे फीवर। और हेक्टिक फीवर क्या होता है? जिसमें सडनली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। क्या होता है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कितना वेरी करता है? अगर सेल्सियस में देखें तो 1.4 सेल्सियस, दैट इज हेक्टिक फीवर। सडन फीवर इंक्रीज कर गया। वहीं पे क्या हो गया? हेक्टिक फीवर में अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें 2.5 फ़ारेनहाइट यदि टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, दैट इज हेक्टिक फीवर। इसमें क्या होगा? लेफ्ट चीक होगा जो पेशेंट का, वो क्या होगा? रेड होगा, और बहुत ज़्यादा पसीना होगा, थर्स्टलेसनेस होगा। इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो हम एसिटिक एसिड को सोच सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ग्रेट प्रोस्टेशन। ये लाइन एलेंस की नोट की है, ग्रेट प्रोस्टेशन होगा। प्रोस्टेशन का मतलब क्या होता है? दंडवत हो जाता है, मीन्स पेशेंट एकदम वीक टाइप का दिखेगा आफ्टर इंजरी, चोट के बाद। एक यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से यदि एपिस्टैक्सिस होता है तो उसमें भी दो मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती हैं। अर्निका, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस में मीन्स अगर चोट लगा नाक पे, उसके बाद से पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगी नोज से, तो उसमें इस अर्निका और एसिटिक एसिड दोनों मेडिसिन बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन, प्रोस्टेशन का एग्जैक्ट हिंदी दंडवत हो गया, साष्टांग हो जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है। और आफ्टर सर्जिकल शॉक, सर्जरी के बाद पेशेंट शॉक हो गया, मीन्स बुरी तरह से डर गया, दैट इज शॉक। या फिर आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने के समय पेशेंट डर जाते हैं। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। इसमें भी एसिटिक एसिड बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो इस तरह से हम लें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, सीडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड। अब सीडर विनेगर क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो छोटे थे तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग की दादी या नानी जो होती थी वो सिरका बनाती थी आम का या पर्टिकुलर किसी फ्रूट्स का, और उसको क्या करती थी बहुत दिनों तक। अब जो भी प्रोसेस हो, जो आप क्या जो भी होंगी दादी और या नानी, वो एक्सप्लेन करेंगी कि सिरका क्या होता है। नोट कर लीजिए, सिरका वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो सिरके से क्या होगा कि सीडर विनीगर को एंटीडोट करती है कार्बोलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका। बहुत ज़्यादा उपयोग तो मुझे नहीं लगता क्लिनिक में होता है, बट यहाँ पे इसका वो क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर एक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट पीठ के बल नहीं लेट सकता, और वहीं पे पीठ के बल लेटने में पेशेंट को आराम मिलता है आर्सेनिक में। याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि पेशेंट को आराम कैसे मिलता है। पीठ के बल लेटता है तो पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है, या पेशेंट पीठ के बल नहीं लेट सकता। वहीं पे आर्सेनिक में क्या होता है, पेशेंट पीठ के बल लेटने में पेशेंट को आराम मिलता है। मैक्सिमम सिम्टम्स को मैं कवर करने की कोशिश किया। अच्छा, ये आप फॉलोवेल आप लोग खुद देख लें, ये इसमें कुछ खास है नहीं मेरे बताने लायक। लेकिन ये सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैक जो पीठ का दर्द वगैरह होता है, पीछे पेशेंट आता है क्लिनिक में, बोलता है कि सर अब मैं पीठ के बल लेटता हूँ, मुझे आराम मिलता है। यहाँ तक हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स को इसके कवर करने की कोशिश किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड का सिम्टम्स है, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हाँ नोट कर लीजिए, यदि क्रोनिक डायरिया है साथ में डायबिटीज है, क्रोनिक डायरिया विथ डायबिटीज, सिंगल मेडिसिन आप सोच सकते हैं एसिटिक एसिड को। नोट करिए, यदि क्रोनिक डायरिया है, बहुत दिनों से पेशेंट को डायरिया हो रहा है, साथ में पेशेंट को डायबिटीज है, सिंगल मेडिसिन सोच सकते हैं एसिटिक एसिड, बहुत ही वंडरफुल वर्क करेगी। फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं एक चीज़ को जो इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें क्या करना, उसकी प्रॉपर केस टेकिंग करनी। केस टेकिंग के बाद यदि हमें लगता है कि इस पेशेंट को टेस्ट कराना चाहिए, तो हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस करिए कि आप जाओ पहले टेस्ट करा के लेके आओ। इससे क्या होगा, पेशेंट अगर आपने डिजीज डायग्नोस कर दी, भाई तुमको ये डिजीज है, पेशेंट फिर आपका बहुत ही क्लोज होगा, और पूरी फैमिली जो है वो लोगों से बताएगा भी कि मैं इतने दिन से परेशान था और फला डॉक्टर ने मेरी बीमारी को पकड़ा और मुझे बताया कि जब मैं जांच कराया तो यही बीमारी निकली। बाकी मेरा मैं ठीक है, बाकी थैंक यू। और क्या, 20 मिनट्स हो गए।